बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के अकेडमी की यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक का बबरकत दिन है और रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा है। तो माशाल्लाह जनाब। और पीपीएससी का जुम्मे वाले दिन जो टाइमिंग होती है 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होती है। तो मतलब ये है कि आप पीपीएससी की नेक्स्ट कोई अपडेट नहीं होगी, जो भी अपडेट पीपीएससी ने वेबसाइट पे कर दिया है वही होएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने दिया था जनाब, ये सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का। तो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में कुछ लोगों की, हमारे एक इंटरव्यू ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों ने शेयर की थी डीएमसी, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे आपको ये पता होगा कि आपका जो एक मतलब है कि रिजल्ट है वो किस तरह बनेगा। ये कि ना मेरिट नंबर 31 है इनके, रिटर्न में मार्क्स हैं 63, पास हो गए। इंटरव्यू में 60 नंबर लिए हैं और 29 नंबर इन्होंने एकेडमिक मार्क्स हैं और रिटर्न में 31 है। ठीक हो गया। मेरिट नंबर कितना है? 31। इसी डीएमसी का मवादना करें हम अगर इसके साथ, तो ये बंदा फेल है। नंबर इसके मतलब रिटर्न में भी ज़्यादा है और इनके एकेडमिक में भी ज़्यादा है, सिर्फ इंटरव्यू फेल है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और डीएमसी है। इंटरव्यू जनाब देखें 63 नंबर है, 31 हैं, 25 है। आप इसके साथ मवादना करें तो ये बराबर ही बन रहे हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ इंटरव्यू में इनके 72 हैं और इसके जो है 60 हैं। अब देखिए 12 नंबर का जो फ़र्क पड़ा है सिर्फ इंटरव्यू की वजह से पड़ा है। मतलब इंटरव्यू अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। इसी तरह एक और डीएमसी है जनाब, जो मेरिट नंबर फर्स्ट पे आए हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी मेहनत की है इस स्टूडेंट ने और अल्लाह ताला करे जी ये बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। तो ये जनाब मेरिट नंबर फर्स्ट पे, इन्होंने रिटर्न में भी 80 नंबर लिए हैं और इनके एकेडमिक मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स आपके बराबर ही हैं तकरीबन। लेकिन इंटरव्यू में 80 नंबर ले रहे हैं, रिटर्न में भी 80 और इंटरव्यू में 80 और मेरिट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी सिलेक्शन में। आपके अगर रिटर्न एकेडमिक मार्क कम भी हो ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके रिटर्न बड़े इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तो खैर इंटरव्यू जनाब सिस्टम ही ख़त्म हो गया और जन मतलब है कि जनाब जो एकेडमिक मार्क्स हैं ये वाले जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। अब इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोग जो भी मतलब है कि जनाब नेक्स्ट ऐड आएगा, और ये याद रखिएगा जो एडवर्टाइजमेंट 2026 से स्टार्ट हो रही हैं हुई हैं, ये उनमें जनाब लागू होंगे। ठीक है। तो ये सब इंस्पेक्टर की डीएमसी के ऊपर हमने बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे पीएमएस जनरल नॉलेज के ऊपर। पीएमएस जनरल नॉलेज का पीपीएससी ने डीएमसी जारी कर दी है। आप तमाम लोग जिनका नाम नहीं आया वो जनाब अपनी डीएमसी को चेक करें कि उनका जो है नंबर कितने बने हैं या उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया था, और वो लाजमी जो है मेरे साथ शेयर करेंगे। मल्टीपल पेपर पे जाते हैं और यहाँ पे जनाब नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है डीएमसी कहाँ पे आएगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे जाएंगे आप को, यहाँ पे भी नहीं है। मल्टीपल पेपर आफ्टर इंटरव्यू, ये तो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में जनाब इसकी डीएमसी पीएमएस 2003 और डीएमसी 106। अच्छा जी, केस नंबर क्या था? केस नंबर चेक कर रहे थे। 36C है जनाब, 36C। अच्छा, पीएमएस जनाब ये 1C है और ये 1G है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। अच्छा जनाब, ये डीएमसी के ऊपर, डीएमसी वैसे आपकी चेक जो होनी है ना, वो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आएगा मल्टीपल पेपर डीएमसी फेज 1, यहाँ पे जाके चेक होगी और यहाँ पे शो नहीं हो रही। कंबाइन कुछ भी नहीं आ रहा अभी। चले खैर कोई बात नहीं। डीएमसी का एक मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे सब डीएमसी इशू हो गई है। चले खैर आगे चलते हैं। बहरहाल जो रिटर्न रिजल्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आया हुआ है पीएमएस जीके का। तो इसका अब फेज 2 जो रिजल्ट है ना, फेज 2 का जो टेस्ट है ना, बहुत से लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ये इसके अंदर पीएमएस के अंदर जनाब आपको पता है कि मल्टीपल पेपर होते हैं और कोई सिंगल पेपर तो होता नहीं है, तो लिहाजा इसका पेपर आगे ये अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्ट में जाकर होगा।
इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है। पीपीएससी ने आज जनाब जो रिजल्ट दिए हैं रिटर्न में, उसमें पीपीएससी ने ईएससी अरेबिक का दे दिया और ईएससी इंग्लिश का दे दिया है। तमाम लोग अपना पीपीएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे प्लानर पे चेक किया करें। प्लानर में सबसे पहले पीपीएससी बता देता है कि आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि पीटीआई, ईएससी पीटीआई, अब ईएससी पीटीआई देखें, उन्होंने बता दी ये आपका इंटरव्यू प्लान 5 दिन को है, 16 दिन से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जनाब मैं कहता हूँ जी उर्दू, URDU, उर्दू, उर्दू का उन्होंने देखें बता दिया कि भाई आपका 18 दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जनाब जो है ईएससी अरेबिक, अभी जो अरेबिक का रिजल्ट आया है अभी उन्होंने बताया। इसी तरह इंग्लिश, इंग्लिश का देखें अभी तक रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन ये याद रखें कि ये जो इंटरव्यू प्लान और हेल्ड डेट होती है ये इसमें तकरीबन कोई तब्दीली नहीं आती। बाकी जिनका रिजल्ट अभी आए हैं ईएससी अरेबिक का और ईएससी इंग्लिश का, वो तमाम लोग जनाब अपनी डीएमसी सॉरी अपना रिजल्ट चेक कर लें और इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें जनाब देखें जी, हमारे सामने इसका मैं अभी आपको मेरिट बता देता हूँ कि इसमें ओपन मेरिट की 15 सीटें थी। ठीक है। 15 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन क्योंकि वुमेन जितनी भी हैं, अब देखें वुमेन कितनी थी, 12 थी, अब 12 की 12 ऊपर आ गई हैं। अब देखें नीचे जो है उन वुमेन का कहीं भी नाम ही नहीं है। वुमेन कोटा पे सिर्फ यही वाली मतलब चंद हैं, 4-5 हैं, 4 आई हैं, बाकी जो है सारी मतलब है उसके ऊपर आ गई हैं। तो ये जनाब वुमेन की वजह से जो है ऊपर मेरिट बहुत ज़्यादा चला जाता है। बहरहाल इसका मेरिट मैंने आपको 55 तक बताया था कि 50 से लेकर 55 तक जाएगा इसका ईएससी इंग्लिश का। और इसी तरह जो अरेबिक है, अरेबिक के अंदर जनाब टोटल जो सीट्स हैं वो हमारे सामने 40 हैं, 32 ऊपर मेरिट की हैं। 32 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 160 बनते हैं। और यहाँ पे देखें जी कितने बंदे पास हो रहे हैं, सिर्फ 94 पास हो रहे हैं। तो इसका तो जनाब क्लियर एक बात समझ आ गई है कि इसका मेरिट ही 40 बना, यानी 40 नंबर लेने वाला सारे बंदे ही जनाब वाला क्लियर है। तो यानी जितने बंदे पास होने चाहिए थे उतने पास ही नहीं हो सके, तो लिहाजा मेरिट इसका कितना रहा है, 40 ही रहा है। अच्छा जी। इसके अलावा पीपीएससी ने जो है फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने दे दिए हैं जनाब। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का दिया है जो कि कल्चरल फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी रिजल्ट पीपीएससी ने दिए हैं जनाब। क्लियर होगी बात। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी, बहुत से सवाल लोग पूछते रहते हैं। मैं आपको बताऊं पीपीएससी की जितनी भी न्यूज़ अपडेट होती हैं मैं आपको अपने एक्सपीरियंस मुताबिक बता रहता हूँ भाई, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, उनकी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, उनके इस रूटीन के मुताबिक, उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक। तो मैं जो जो भी बात बताता हूँ मैं कोई हतमी बात नहीं बता रहा हूँ, तो उसमें तब्दीली हो सकती है, मैं जस्ट अंदाजा बताता हूँ आपको। ठीक है। अब देखें पीपीएससी जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उन्होंने कब से जो है ये पीपीएससी को रिक्वेजिशन भेजी हुई है इन तमाम पोस्टों की। ठीक है। अब इसके ऊपर तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, पीपीएससी ने इसका सिलेबस डिसाइड किया होगा, मीटिंग वगैरह की होंगी, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना, इस एतवार को ये ऐड, वैसे तो ये ऐड पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस एतवार वाले दिन जो है आई थिंक 80% चांस मुझे लगता है कि आ जाएगा ये ऐड। 80% चांस लगता है कि ये ऐड आ जाएगा। अगर ऐड आएगा इंशाल्लाह हम आपको सबसे पहले आपको जो है अपने चैनल पे सुबह 6 बजे जो है एतवार वाले दिन बताएंगे, परसों। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एडमिन ऑफिसर है ना, इसमें बीपीए एचआरएम या बीबीए एचआर हो गया या एमबीए एचआर हो गया, इसमें सारे बंदे अप्लाई कर सकेंगे। अब ये दोनों सीटें यानी ऑडिट ऑफिसर की और इन दोनों का इनका होगा क्वालिफिकेशन बेस पे सवाल हो सकते हैं, 100% क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर क्योंकि एलएलबी है तो इसका 100% या 80% नहीं होगा। इसका देख लेना जब भी ऐड आएगा, इसमें जनरल नॉलेज वो जनरल नॉलेज क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तमाम लोगों के लिए बराबर होता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है कि तमाम को बराबर का मौका दिया जाए। तो इसमें सिलेबस जनरल नॉलेज ऐड होगा 50%, देख लेंगे अगर, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल वो 80% कर देते हैं ना सब्जेक्ट रिलेटेड, जो कि मुझे बहुत से लोगों ने बताया भी है कि सर 80% है, तो 80% मैं नहीं समझता कि 80% होगा, क्योंकि 80% अगर वो करते हैं तो मुझे ये बताएं कि ला के कितने सवाल आ जाएंगे। ला के बड़ी मुश्किल से 20 से 25 सवाल आ जाएंगे। तो क्या ला वाले बंदे ने फाइनेंस या अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई,
सबसे बड़ा जो मतलब है, वो क्या कहते हैं कि मैदान जो लगेगा ना वो जनरल नॉलेज पे लगेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज हर बंदे पढ़ता रहता है, चाहे जिसने साइंस पढ़ी है आर्ट्स पढ़ी है, लिहाजा इसमें 50% जनरल नॉलेज जरूर होना चाहिए। बाकी इसका ऐड आएगा तो इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा, बाकी 80% चांस यही है कि इस एतवार को ऐड आ जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, एक और बात भी बता दूं कि हमने इसके 2 बैच कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरा बैच बरोथ बुध। अगर इसका ऐड संडे को आ जाता है तो संडे को शाम को हम इसका सेमिनार करेंगे। अदरवाइज इसका थर्ड बैच के लिए हम जो है एतवार वाले दिन जो है इसका सॉरी बुध बरोध बुध 11 मार्च को हम इसका थर्ड जो है बैच के लिए सेमिनार करेंगे। अच्छा इसके बाद जनाब ईएससी इंग्लिश का बता दिया, इसका बता दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा पीरा फरी टेस्ट। देखें जनाब, तमाम लोग बहुत से, रमज़ान मुबारक का महीना है और आपको पता है बंदा दुआओं से बहुत हो गया जाता है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का 15 तारीख को टेस्ट है जनाब, लाहौर में एक ही सेंटर बना हुआ है। इसके अंदर जनाब आप फ्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, और फ्री टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे नीचे ग्रुप में लिंक दिया हुआ है जनाब, टेस्ट सेशन का, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आपने हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना है। उसके अंदर हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, आपने तैयार करना होगा, अगले दिन उसका टेस्ट होगा। टेस्ट नंबर पहला कल होगा। पहला टेस्ट जो हो रहा है हमारा, वो हमारा टेस्ट हो रहा है जनाब कंप्यूटर का। इसका थोड़ा सा मैं आपको वो शेड्यूल भी बता देता हूँ कि जो हमने एक शेड्यूल बनाया है, ताकि आप जो है उसके मुताबिक जनाब तैयारी कर सकें। तो हाँ, पीरा टेस्ट ये खड़ा हुआ है जनाब। देखिए पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा 7 मार्च को, कल है। 1350 एमसीक्यू का, पाक स्टडी का होगा, फिर ईडीएस का होगा, फिर इंग्लिश का होगा, करंट अफेयर का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का होगा 1976 का, पीरा के लॉ के ऊपर होगा, और यूज ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर होगा। ये टेस्ट फ्री, बिल्कुल फ्री। कोई क्या है, आप हमारी एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमारी एकेडमी के स्टूडेंट होंगे बाकायदा तौर पे, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एकेडमी को इस तरह से मतलब है, जब हम कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, ओके सर हमने तो आपको पढ़ा ही नहीं है। भाई जब आप पास हो जाते हैं तो हमारी एकेडमी का ये इनाम होता है कि जनाब फलां बंदा सेलेक्ट हो गया है, तो एकेडमी की एक रेपुटेशन, उसकी प्रमोशन होती है, ठीक है? तो लिहाजा आप तमाम लोगों ने इसको ज्वाइन करना है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल के लिंक के अंदर जनाब हमारा डाटा आएगा, और आपने उसको तैयार करना होगा, अगले दिन उसका टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। और मेरी तरफ से जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का तीसरा जुम्मा था, तो आप सबको मुबारक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।